Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 20, The Earth. हमारी जो पृथ्वी है हम उससे रिलेटेड आज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है टिक बिलो द गिवन प्लेस वेयर यू हैव गॉन। जिस जगह पे आप गए हुए हो उस जगह पे आपको टिक मार्क करना है। वी लिव ऑन द अर्थ। हम कहाँ रहते हैं? अर्थ। अर्थ मीन्स पृथ्वी। हम पृथ्वी पर रहते हैं। द अर्थ इज राउंड इन शेप। हमारी अर्थ कैसी है? राउंड है। शेप में कैसी है? वो गोल गोल है। इट इज कवर्ड विद लैंड, वाटर एंड एयर। ये किससे ढकी हुई है? लैंड, वाटर और एयर, मतलब जमीन से, पानी से और हवा से। ये चारों तरफ से ढकी हुई है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लैंड। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड। अलग अलग तरीके की ज़मीनें होती हैं। दीज आर प्लेन्स। ये मैदान भी हो सकते हैं, माउंटेन पहाड़ भी हो सकते हैं, प्लेटू भी हो सकते हैं, डेजर्ट रेगिस्तान भी हो सकते हैं, एंड वैलीज और घाटियाँ भी हो सकती हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेन के बारे में। प्लेन क्या होते हैं? अ लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड, कि ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा जो बिल्कुल प्लेन होता है, बिल्कुल सीधा होता है, फ्लैट होता है, इज कॉल्ड अ प्लेन। उसे मैदान कह के बोला जाता है। कोस्टल प्लेन हैव सी ऑन देयर वन साइड। कोस्टल प्लेन, जो कोस्टल मैदान होते हैं वहाँ उसके एक तरफ क्या होता है? सी, समुद्र होता है। प्लेन्स आर गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। मैदान किसके लिए अच्छे होते हैं? फसलें उगाने के लिए। एंड बिल्डिंग हाउस, रोड्स एक्सेट्रा। चाहे हमें बिल्डिंग बनानी हो, घर बनाने हो या रोड बनाने हो इत्यादि, इन सब के लिए कौन सी जगह सबसे अच्छी होती है? प्लेन मीन्स मैदान की जो जगह होती है वो सबसे अच्छी होती है। माउंटेन्स, पहाड़। अगर आप लोगों को बोला जाए कि इस पहाड़ के ऊपर आपको घर बनाना है तो आप कैसे बनाओगी? नहीं बन सकता। माउंटेन्स आर वेरी हाई लैंड। माउंटेन क्या होती है? बहुत ऊंची ऊंची लैंड्स होती हैं, ज़मीनें होती हैं। द अपर पार्ट ऑफ सम माउंटेन आर कवर्ड विद स्नो। और माउंटेन्स का कुछ हिस्सा होता है जो अपर पार्ट में, सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है वो ज़्यादातर किससे ढका रहता है? बर्फ़ से। सम क्रॉप्स लाइक टी एंड कॉफ़ी ग्रो वेल ऑन हिल्स। हमारी चाय और कॉफ़ी जो होती है वो ठंडे क्षेत्र के अंदर होती है, इसीलिए उसको पहाड़ियों पे उगाया जाता है जहाँ पे बहुत सर्दी होती है। इसके बाद आता है हमारा प्लेटू। प्लेटू क्या होता है? अ प्लेटू इज अ हाई लैंड विच इज फ्लैट एट द टॉप। कि प्लेटू क्या होता है? एक ऐसी जगह होती है जो ऊंची तो होती है जैसे माउंटेन होते हैं, बट ये ऊपर जो इसका सरफेस होता है वो क्या होता है? ये वाला हिस्सा बिल्कुल प्लेन होता है, इसको प्लेटू बोला जाता है। नेक्स्ट है डेजर्ट, दैट इज रेगिस्तान। सम लैंड्स आर कवर्ड विद सैंड। कुछ जो जगह है वो मिट्टी से ढकी हुई है। सच लैंड आर कॉल्ड डेजर्ट। और इस तरीके की जो ज़मीन है वो डेजर्ट, रेगिस्तान कह के बुलाई जाती है। आ डेजर्ट हैज़ वेरी लेस वाटर। डेजर्ट, रेगिस्तान के अंदर पानी बहुत कम होता है। लेस मीन्स होता है कम। सो अ फ्यू प्लांट्स ग्रो इन आ डेजर्ट। इसीलिए रेगिस्तान में कुछ एक पौधे उगते हैं। इन डेजर्ट डेज आर वेरी हॉट। और डेजर्ट, रेगिस्तान के अंदर जो दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद जो मिट्टी होती है वो धूप के कारण बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, हीट करने लग जाती है वो। वैली, वैली मीन्स घाटी। आ वैली इज आ लो लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स। कि यहाँ पे दोनों तरफ आपको माउंटेन दिए गए हैं या हिल दी गई हैं। कि माउंटेन और हिल के बीच की जो जगह होती है ना, इसको बोला जाता है वैली मीन्स घाटी। आ वैली इज अ ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ लैंड। और वैली क्या होती है? हमारी ज़मीन का सबसे खूबसूरत फॉर्म के रूप में इसको बोला जाता है कि ये जगह जो सबसे अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे वैली के बीच में से पानी भी आता है, हरियाली भी होती है और पहाड़ भी होते हैं। सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक साथ होता है। नेक्स्ट है वाटर। अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। हमारी पृथ्वी का ज़्यादातर हिस्सा किससे ढका हुआ है? पानी से। वाटर इज फाउंड इन ओशियन, सी, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड। पानी कहाँ? महासागरों में, समुद्रों में, नदियों में, झीलों में और तालाबों में पाया जाता है। एंड ओशियन इज द बिगेस्ट वाटर बॉडी। जो ओशियंस होता है वो सबसे बड़ी वाटर बॉडी माना जाता है। कि सबसे ज़्यादा पानी कहाँ मिलेगा आपको? ओशियन में। बट ओशियन का पानी क्या होता है? बिल्कुल सॉल्टी होता है, जो किसी काम नहीं आता।
आ सी इज अ स्मॉलर देन एन ओशियन, और ओशियन से छोटी जगह क्या होती है? सी होती है, समुद्र होती है। वाटर इन ओशियन एंड सी इज सॉल्टी, जो पानी ओशियंस और सी के अंदर होता है वो कैसा होता है? सॉल्टी होता है, नमकीन होता है। वी कैन नॉट ड्रिंक इट, और हम इसे पी नहीं सकते। नेक्स्ट है आपका आ रिवर इज द फ्लोइंग वाटर, नदी क्या होती है? एक बहता हुआ पानी होती है। स्नो ऑन द पीक ऑफ माउंटेन मेल्ट एंड फॉर्म अ रिवर, जब बर्फ पिघलती है, कहाँ से? पीक ऑफ माउंटेन, माउंटेन की चोटियों से जब बर्फ पिघलती है तो वो मेल्ट होके किसका रूप ले लेती है? रिवर का। अ लेक इज अ वाटर बॉडी सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय लैंड, लेक क्या होती है? झीलें, और झीलें क्या होती है? ये एक ऐसी वाटर बॉडी होती है, सराउंडेड मीन्स चारों तरफ से, किससे ढकी होती है? लैंड से, कि चारों तरफ तो जमीनें होती हैं और बीच में तालाब की तरह इसके अंदर पानी होता है। नेक्स्ट आता है आपका पॉन्ड। अ पॉन्ड इज ऑल्सो सराउंडेड बाय लैंड, पॉन्ड भी क्या होता है? चारों तरफ से जमीन से ढका हुआ होता है। बट इट इज स्मॉलर देन अ लेक, लेक झील बड़ी होती है और पॉन्ड क्या होता है? थोड़ी सी स्मॉल जगह में बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका एयर, हवा। आर अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर, हमारी पृथ्वी किससे ढकी हुई है? सराउंडेड में उसके चारों तरफ क्या है? हवा है। वी कैन नॉट सी एयर, हम हवा को देख नहीं सकते। वी कैन ओनली फील इट, हम केवल इसे महसूस कर सकते हैं। व्हेन इट ब्लो, जब ये चलती है, मीन्स जब हवा बहती है। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, हम हवा के बिना नहीं रह सकते। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर टू ब्रीथ इन, सभी पौधों को और जानवरों को सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हवा की। द अर्थ इज आवर होम, पृथ्वी हमारा घर है। सो वी शुड सेव आवर अर्थ, इसीलिए हमें हमारी पृथ्वी को बचाना चाहिए। वी मस्ट कीप वाटर बॉडीज एंड एयर क्लीन, हमें क्या करना चाहिए? जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज है, जहाँ जहाँ से हमें पानी मिलता है, स्वच्छ पानी मिलता है, उनको और हवा को हमें साफ करना चाहिए। कैसे? वाटर बॉडीज के अंदर तो हमें कभी भी गंदगी नहीं डालनी चाहिए, कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए। और एयर को कैसे? कि हमें ज़्यादा जो कचरा होता है उसको जलाना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिक द करेक्ट आंसर। अ वेरी हाई लैंड इज कॉल्ड, सबसे ऊंची जो जमीन होती है वो क्या कहलाती है? माउंटेन। डेजर्ट आर यूजली कवर्ड विद, डेजर्ट किससे ढके रहते हैं? सैंड, मिट्टी से। दिस इज द बिगेस्ट वाटर बॉडी, क्या होती है? सबसे बड़ी वाटर बॉडी क्या होती है? ओशियन। आ वैली इज लो एंड बिटवीन टू, वैली क्या होती है? नीची होती है और बिटवीन किसके बीच में होती है? दो माउंटेन्स। अगर यहाँ पे माउंटेन की जगह हिल आता तो वो भी आपका राइट आंसर हिल होता। नेक्स्ट है आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट इज द अर्थ कवर्ड विद? द अर्थ इज कवर्ड विद लैंड, वाटर एंड एयर। व्हाट इज अर्थ कवर्ड विद, जो हमारी अर्थ है वो किस किस से ढकी हुई है? द अर्थ इज कवर्ड विद लैंड, वाटर एंड एयर, किससे? जमीनों से, पानी से और हवा से। राइट द डिफरेंट फॉर्म ऑफ लैंड, लैंड की अलग अलग फॉर्म कौन कौन सी होती है? प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेटू, डेजर्ट एंड वैलीज आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ लैंड। अगर आप ये नहीं लिखोगे वैलीज के बाद आर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म, तो भी आपका राइट आंसर होगा कि आप इनके नेम रिटर्न कर दीजिए। इन्होंने ये पूछा है कि अलग अलग तरीके की जो जमीनें होती हैं वो कौन कौन सी होती है। What is water found on the earth? Sorry, where is water found on the earth? पानी कहाँ पाया जाता है जमीन पर? Water is found in ocean, sea, rivers, lake, ponds, etc. पानी हमें कहाँ कहाँ मिलता है? ओशियन, समुद्र में, महासागरों में, नदियों में, झीलों में और तालाबों में। नेक्स्ट आता है आपका वट इज द अर्थ सराउंडेड बाय, हमारी अर्थ किससे ढकी हुई है? द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर, कि हमारी अर्थ के चारों तरफ क्या होती है? एयर, हवा होती है। नेक्स्ट आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। अ लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड इज कॉल्ड प्लेन, कि एक बड़ा सा एरिया होता है लैंड का बिल्कुल फ्लैट, वो क्या कहलाता है? प्लेन कहलाता है।
सम क्रॉप्स लाइक ब्लैंक एंड ब्लैंक ग्रो वेल ऑन हिल। हिल पे कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं? कॉफी एंड टी। आ रिवर इज अ फ्लोइंग वाटर। नदी का पानी क्या होता है? बहता पानी होता है। आर अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर। नेक्स्ट है, आपको पिक्चर्स दी गई हैं, इनके नेम लिखिए। ये है वाटर, प्लेटू, वैली एंड एयर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड अ ब्लू प्लेनेट। ब्लू प्लेनेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ वाटर ही वाटर है। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द गिवन वर्ड इन द पजल। डेजर्ट, ये आपका डेजर्ट रहा। वैली, ये वैली। लेक, LAK लेक। पॉन्ड, POND पॉन्ड। और प्लेन, PLAIN प्लेन। ये है आपका चैप्टर और ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।